आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। आज दोपहर 4 बजे तक 215 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना के लिए आई पॉजिटिव। 132 अफराद का ताल्लुक शहर से। 3927 मरीजों का मुख्तलिफ दवाखानों में है इलाज जारी। संत तुकाराम हॉस्टल की इमारत में कायम करदा कोविड केयर सेंटर में ज़ेर इलाज 73 मरीज किए गए डिस्चार्ज। इलाकाई कमिश्नर के सामने उन लोगों ने की मेडिकल स्टाफ की सताइश। दस 18 जुलाई के दरमियान शहर में किए जा रहे मुकम्मल लॉकडाउन में शहरियान करें इंतजामिया से ताउन। जिला कलेक्टर व पुलिस कमिश्नर ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर की शहरियान से अपील। और लॉकडाउन करने से कोरोना का जोर नहीं होगा कम। इंतजामिया के फैसले से शहरियान में है बेचैनी। बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में इंतजामिया के फैसले के खिलाफ दायर की गई पिटीशन, कहा लोक विकास परिषद के सदर अब्दुल वाहिद ने। खबरें तफसील से। जिला इंतजामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक आज दोपहर तक 215 अफराद की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिनमें से 132 का ताल्लुक शहर से है। आज दोपहर तक मौसूला रिपोर्ट्स के मुताबिक 189 मरीज़ कोरोना से मुतासिर पाए गए, जिसके बाद जुमला मुतासरीन की तादाद 7323 हो गई, जबकि इलाज मुकम्मल हो जाने के बाद 3901 मरीज़ डिस्चार्ज कर दिए गए, जिनमें खिलेरक कोविड केयर सेंटर से आज डिस्चार्ज किए गए 73 मरीज़ भी शामिल हैं। और अब तक इस मर्ज से जाँ बहक होने वालों की तादाद 329 हो गई है, जिसके बाद 3901 मरीज़ों का मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। आज जो 189 मरीज़ कोरोना के लिए पॉजिटिव पाए गए, उनमें 107 मर्द और 82 ख़वातीन का शुमार है, और उनमें से 110 मरीज़ों का ताल्लुक़ शहर से है, जबकि 79 मरीज़ देही इलाक़ों से हैं। दोपहर 4 बजे मौसूला रिपोर्ट के मुताबिक मज़ीद 26 मरीज़ कोरोना के लिए पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद आज कोरोना के लिए मुस्बत पाए गए मरीज़ों की तादाद 115 हो गई है। इन 26 मरीज़ों में 22 औरंगाबाद शहर के हैं और 4 का ताल्लुक़ देही मकामात से है। नाजरीन, आप जब उर्दू ख़बरनामा देख रहे होंगे तब तक मुतासरा मरीज़ों, डिस्चार्ज मरीज़ों और इस मर्ज़ के सबब लुक़्मे अजल बनने वालों की तादाद में मज़ीद इजाफ़ा हो सकता है। खिलारक में कायम करदा कोविड केयर सेंटर की 3 मंजिला इमारत में लिफ्ट का इंतज़ाम करवाया जाए, ताकि यहाँ काम करने वाले मेडिकल स्टाफ को आसानी हो। ये अपील यहाँ ज़ेर इलाज मरीज़ों ने डिस्चार्ज लेते वक्त इलाकाई कमिश्नर सुनील केंद्रेकर से की। वाज़ेह है कि खिलारक में मौजूद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के संत तुकाराम हॉस्टल की इमारत में AMC इंतज़ामिया ने कोविड केयर सेंटर कायम किया है, जहाँ रोज़ाना कोरोना से मुतासर मरीज़ों को इलाज की गर्ज से दाखिल किया जाता है। आज इस सेंटर में ज़ेर इलाज 73 मरीज़ों का इलाज मुकम्मल हो जाने के बाद उन्हें डिस्चार्ज दे दिया गया। इस मौके पर इलाकाई कमिश्नर सुनील केंद्रेकर, म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर, सेंटर की नोडल ऑफिसर डॉक्टर पल्लवी हिवराड़े और इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर कामरान के अलावा दीगर स्टाफ मेंबरान भी मौजूद थे। डिवीजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर ने इन मरीज़ों से बातचीत की और उन्हें बताया कि शहर में मुख्तलिफ मकामात पर कायम किए गए कोविड सेंटर्स में ज़ेर इलाज मरीज़ों को हर सहूलत देने की कोशिश AMC इंतज़ामिया कर रहा है, मगर मरीज़ों की बढ़ती तादाद के सबब हो सकता है कि उसमें कोई कमी रह गई हो। मगर डिस्चार्ज होने वाले सभी मरीज़ों ने एक ज़बान होकर उनके इस बयान की तरदीद करते हुए कहा कि उन्हें यहाँ हर किस्म की उम्दा सहूलत फराहम की गई है और म्यूनसिपल अमले की खिदमात काबिल सताइश हैं। यहाँ उन्हें अपने घर से भी ज़्यादा आराम मिला है। इन मरीज़ों ने डिवीज़नल कमिश्नर से अपील की कि इस 3 मंजिला इमारत में जुमला 90 सीढ़ियाँ हैं और सुबह से शाम तक कई मरतबा ड्यूटी डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ मेंबरान को नीचे से ऊपर आना जाना पड़ता है, लिहाजा पहली फुर्सत में यहाँ एक लिफ्ट लगवा दी जाए ताकि मेडिकल स्टाफ को काम करने में आसानी हो सके। वाज़ेह रहे कि इस सेंटर से अब तक 863 मरीज़ शफा पाकर डिस्चार्ज हो गए हैं
और अब भी 205 मरीज यहाँ एडमिट हैं। हे सगळे हॉस्टेल सर तरुण पोरांचे, पण आपल्याला एवढी संख्या वाढू लागली, नाईलाज झालेला आहे प्रशासनाचा की एवढ्या थोड्या वेळात सगळ्या सुविधा उपलब्ध करणं अशक्य होतं. मलाही माहिती की काही जणांची गैरसोय झाली असेल, तुमच्या घरा इतकी सोय झाली नसेल, पण या लोकांनी जे काम केलं मनातून, त्याचं तुम्ही जे ॲक्नॉलेज केलं ते खरंच चांगलं आहे. काही काही गैरसोय झाली असेल, मला मान्य आहे. आपल्या घरी सुद्धा एवढी गैरसोय आपण सहन न करत नाही का? घरच्यापेक्षा चांगली व्यवस्था कारण घरी जर मी काय सांगितलं, घरच्यापेक्षा चांगलं 7 वाजता. आता मला डायबिटीज करता मला सांगितलं होतं तुम्ही गोड घेऊच नका, तरी पण मी इथला रोजचा सकाळचा आणि दुपारचा चहा गोड बिलकुल मेंटेन केलेला आहे. कारण का माझं स्वतःचं टेस्ट होत होतं, सरांना माहीत आहे माझं शुगर वाढून आल्यामुळे मला हा प्रॉब्लेम आला. तरी सर सकाळचे शुगर लेवल कैसे मी इथं चेक करायचा, शुगर लेवल व्यवस्थित. आज हमारे किलेआर कोविड केयर सेंटर्स में 73 पेशेंट्स पूरी तरह से अच्छे तंदुरुस्त होकर यहाँ से आज डिस्चार्ज हो रहा है. ये जो क्वारंटाइन सेंटर है, यहाँ में 300-350 पेशेंट भर्ती होते हैं, रहते हैं, और उनकी पूरी देखभाल हमारी जो टीम है यहाँ, उनकी पूरा ट्रीटमेंट, उनका जो भी कंप्लेंट हो, जो भी उनके जो डिमांड हो, वो सब पूरी तरह से मेरा स्टाफ अच्छे से उनको सब देखता है. और यहाँ का हर एक पेशेंट पूरा रिकवर होके ही डिस्चार्ज होता है. अभी कोई भी पेशेंट से पूछ ले तो वो यहाँ खुश रहते हैं. उनको यहाँ जो उपचार ट्रीटमेंट मिलती है, बाकी सेवा मिलती है, सभी से उनको समाधान है. और हमारी ये CCC बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है. आज के जो आप अगर पेशेंट देखें तो उनके चेहरे पे जो एक खुशी है कि हम यहाँ आए, जो कोरोना का डर था उनके महीने में, अभी अपना पॉजिटिव आया तो अपना क्या आगे होगा, ये सोच के जब आते हैं पेशेंट तो डर से यहाँ आते हैं. तो जब यहाँ से जाते हैं तो उनका जो अनुभव है वो बहुत उनका अच्छे से अनुभव रहता है. और मुझे मेरे टीम पे पूरा भरोसा है कि मेरी टीम अच्छे से काम करती है और भी करेंगी. जब तक ये पैंडेमिक है हम सब मिलकर इससे लड़ेंगे और नागरिकों ने भी इसमें हमारा सहकार्य देना चाहिए. माझं वय 20 वर्ष आहे. आम्हाला 10 दिवसांअगोदर कोरोनाची लागण झाली. तर आम्हाला आधी खूप धाकधूक होती की कसं काय असेल, कारण की खूप जण आता TV मध्ये बघतो आपण की खूप काय होणार, कशी आम्हाला वागणूक देतात, काय देतात. त्याच्यामुळे खूप धाकधूक होती आणि एक धक्का होता की आता आपण पॉझिटिव्ह निघालो, आता आपल्याला कशी ट्रीटमेंट भेटते. पण इथे किल्ल्यारच्या जे कोविड सेंटर आहे तिथे आम्हाला खरंच खूप चांगल्या प्रकारे वागणूक भेटली. डॉक्टरपासून ते सफाई कर्मचाऱ्यापर्यंत प्रत्येक जणांनी आमची काळजी घेतली आहे. प्रत्येक जणांनी आम्हाला एक फॅमिली मेंबरसारखं ट्रीट केलं आहे. आणि प्रत्येकाने म्हणजे चहापासून ते जेवणापर्यंत तर नाश्त्यापासून सगळं आम्हाला वेळेवर भेटत गेलं किल्ल्यावर. आणि ते किल्ल्यावरचं जे कोविड सेंटर आहे ते खरंच म्हणजे आम्हाला फिरायला सुद्धा इथे मुभा होती. कधीच त्यांनी असं वाटू नाही दिलं की तुम्ही आजारी आहे आणि तुम्ही आता वरती जा, तुम्ही इथे फिरू नका किंवा काही नाही. प्रत्येकाने आम्हाला एक फॅमिली मेंबरसारखं. स्वच्छता पण नीट होती, जेवण पण उत्कृष्ट प्रतीचं होतं. डॉक्टरांनी पण खूप केअर केली. 2 टाईम डॉक्टर यायचे, काळजी घ्यायची, जेवले का सगळी घरच्यांसारखी विचारपूस करायची. त्याच्यामुळे मी इथे खरंच प्रत्येकाचे आभार मानेल की त्यांनी आम्हाला असं ट्रीट केलं आणि सगळ्यांचे आभार मानेल. थँक्यू. कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए आवाम इंतज़ामिया से ताउन करें, ये अपील ज़िला कलेक्टर उदय चौधरी ने गुज़िश्ता रोज़ मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहरियान से की. उन्होंने बताया कि इस मर्ज़ पर काबू पाने के लिए इंतज़ामिया रात दिन मेहनत कर रहा है और हर वो कदम उठाए जा रहे हैं जो इसके लिए लाजमी हैं, मगर सरकारी मशीनरी इस मिशन में उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक उसे आवाम का साथ न मिले. ज़िला कलेक्टर ने बताया कि कोरोना वायरस की जंजीर को तोड़ने के लिए 10-18 जुलाई के दरमियान शहर में कर्फ्यू नाफिज करने का फ़ैसला किया गया है, लिहाजा शहरियान उस पर सख्ती से अमल करें. ज़िला कलेक्टर ने सहाफ़ियों को बताया कि कर्फ्यू के दौरान सरकारी दफातर में भी सिर्फ 15% मुलाजमीन को ही काम करने की इजाज़त दी जा रही है, जबकि फायर ब्रिगेड, वाटर सप्लाई, हेल्थ और साफ़ सफाई के अलावा दीगर इमरजेंसी सर्विसेज पहले ही की तरह जारी रहेंगी. उन्होंने बताया कि कर्फ्यू लगाने का असल मकसद शहरी और देही मकामात पर बढ़ रहे कोरोना के ज़ोर को कम करना है. इसलिए शहर से बाहर जाने या बाहर से शहर में आने वाले उन अफराद को ही दाखिला दिया जाएगा जिन्हें
पुलिस डिपार्टमेंट ने खुसूसी इजाज़त दी हो। उन्होंने मज़ीद कहा कि सरकारी मशीनरी की काविशों के सबब इस मर्ज़ का असर थोड़ा बहुत कम हुआ है। देही मकामात पर कोरोना से जो लोग मुतासिर हैं उनमें से 80% अफराद गंगापुर और औरंगाबाद ताल्लुक़े के हैं। मुतासिरा मरीज़ों को वक्त पर तिब्बी इमदाद मिल सके, इस गर्ज से हेल्थ सर्विसेज को मुस्तहकम बनाया गया है। ऐसे खानगी दवाखाने जहां ऑक्सीजन की सहूलत मुहैया है, वहां पर जिन मरीज़ों को ऑक्सीजन की ज़रूरत हो ऐसे ही मरीज़ों को दाखिल करने की हिदायत मुतल्लिक़ा हॉस्पिटल इंतज़ामिया को दी गई है। इसी तरह खानगी हॉस्पिटल्स को हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा चार्जेस ही वसूल करना लाजमी है। कमल नयन बजाज, MGM, धूत हॉस्पिटल और हेडगेवार हॉस्पिटल में ज़िला इंतज़ामिया ने मुतासरा मरीज़ों की मदद के लिए हेल्प सेंटर शुरू कर रखे हैं। ज़िला कलेक्टर ने कहा कि कोरोना वायरस के जरासीम आए दिन अपनी साख्त और अपना DNA तब्दील करने लगे हैं, जिसकी वजह से उस पर कंट्रोल करना एक बड़ा चैलेंज है। उन्होंने शहरियान से अपील की कि इस मर्ज़ की अलामात ज़ाहिर होते ही दवाखानों से रुजू करें। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़िला कलेक्टर के अलावा एडिशनल SP रूरल गणेश गावड़े, ACP डॉक्टर नागनाथ कौड़े, म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर, सिविल सर्जन डॉक्टर सुंदर किलकर्नी और डिप्टी कलेक्टर रीता मैत्रेवार के अलावा दीगर अफसरान भी शरीक थे। त्या केसेसपैकी जवळपास 82% केसेस या फक्त औरंगाबाद आणि गंगापूर या दोन तालुक्यांमध्ये आहेत। एकूण केसेसच्या 82% केसेस या फक्त दोन तालुक्यात आहेत, औरंगाबाद आणि गंगापूर। त्याशिवाय इतर ठिकाणी ज्या केसेस आहेत त्या स्पोरॅडिक केसेस आलेल्या आहेत। आपल्याकडे एकूण साधारणपणे 2 दिवसापूर्वी 73 गावांमध्ये जे आहे कोरोनाचा प्रादुर्भाव होता, परंतु त्यातले जवळपास 34 गाव जे आहेत त्याच्यामध्ये मागच्या 8 दिवसामध्ये केस नाही आहे। तो त्याच्यामुळे आपल्याला एक स्पष्टपणे या ठिकाणी थोडं लक्षात जे येतं ते असं आहे की ग्रामीण भागामध्ये प्रामुख्याने आज देखील शहरामधून त्या ठिकाणी गेलेले किंवा इतर कुठून तरी बाहेरच्या जिल्ह्यातून त्या ठिकाणी आलेल्या लोकांमुळे तो प्रादुर्भाव होतोय आणि तो प्रादुर्भाव वाढत नाहीये। त्याला कारण असं की आपल्याकडे जे सातत्याने केस येण्याचे जे गावं आहेत ते फार कमी आहेत। उदाहरणार्थ गंगापूर शहर, वैजापूर शहर, कन्नड शहर आणि आता जस्ट एक अजिंठा किंवा सिल्लोड जे आहे ते चालू झालेलं आहे। हे जर काय मोजके हेडक्वार्टरची गावं बघितली तर इतर सर्व गावांमध्ये व्हायरस आला, व्हायरसमुळे 2-3 जे क्लोज कॉन्टॅक्ट्स आहेत त्याच्यामध्ये केसेस आल्या आणि नंतर पूर्णपणे आपण यशस्वीपणे त्याला डिकंटेन करू शकलेलो आहे आणि त्याच्यानंतर मागच्या 8 दिवस 10 दिवस केस नाही असे जवळपास निम्मे गाव आहेत। त्याच्यामुळे आजही आपलं ग्रामीण भागामध्ये तशाच पद्धतीचं संनियंत्रण सुरू आहे। मात्र असं असलं तरी पण आपण संपूर्ण ग्रामीण भागामध्ये आणि इव्हन शहरात देखील ILI जे असतात इन्फ्लुएन्झा लाईक इलनेस त्याच्यासाठीचं आपले पथकं हे कार्यरत आहेत आणि त्याच्यामध्ये एकदम मॅसिव्ह ॲग्रेसिव्ह सर्व्हिलन्स आपण करतो आहे की कोणतेही जर ILI मधले जर लोक असतील तर त्यांना आपण लवकर शोधून काढावं। बजाजनगरमध्ये 180 बजाजनगरमध्ये ILI टेस्ट केले गेले आणि त्यातले 81 ILI जे आहे ते पॉझिटिव्ह निघालेले आहेत। 71 ILI जे आहे ते पॉझिटिव्ह निघालेले आहेत। याचा अर्थ की जे कंटेनमेंट क्षेत्रामध्ये कंटेनमेंट झोनमध्ये जे आपलं रेग्युलर स्क्रीनिंग असतं त्याच्या व्यतिरिक्त कंटेनमेंट झोनच्या बाहेर तुमच्या गल्लीत किंवा तुमच्या आजूबाजूला कोणालाच काहीच आजार नाही आहे, कोरोनाचा एकही रुग्ण नाही आहे तुमच्या परिसरात, तरी देखील तुमच्या परिसरात सर्वे करून असे हुडकून काढणे की कोणाला सर्दी ताप खोकला वगैरे आहे का त्यांची टेस्ट करणे आणि त्याच्यातून हे रुग्ण शोधणे। तर ही ऍक्टिव्हिटी आपली संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये चालू आहे। 23 आहेत ना एकूण मॅडम? आता सध्या 23 आहेत, आपल्या वेळेला ते आहेत आणि अजून गरज पडेल तशी आपण ऍक्टिव्हेट करतो आहोत, तयार आहे आपण। याच्यामध्ये जी CCC फॅसिलिटी जी आहे IHM मध्ये पण आपण क्वारंटाईन वाढवतो, IHM चे हॉस्टेल जे आहेत ते, आणि सिपेटचं 300 बेडचं आपण नवीन CCC तिथे सुरू करतोय। PS कॉलेजला आपण 125 बेडचं केलेलं आहे, साधारण 400 ते 500 बेडचं CCC आपल्याकडे आज तयार आहे। आणि जे मेट्रॉनचं आहे ते सध्या CCC सारखं आपण माइंड टू आणि असिम्प्टोमॅटिक घेतो, पण एक 15 तारखेनंतर तिथे आपलं DCSC सारखं ते पण चालेल त्याच्यामध्ये सिव्हिल्स। कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए शहर में 10 ता 18 जुलाई के दरमियान कर्फ्यू लगाया जा रहा है, लिहाजा अवाम पुलिस इंतज़ामिया से ताउन करें। ये अपील पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहरियान से की। पुलिस कमिश्नर ने सहाफ़ियों को बताया कि इस मरतबा लॉकडाउन सख्त रहेगा, लिहाजा शहरियान कर्फ्यू के उसूलों पर सख्ती से अमल करें।
और घर से बाहर निकलने की कोशिश हरगिज़ न करें। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि NGOs और सियासी अफराद को लॉकडाउन के दरमियान ज़रूरतमंदों में अनाज, खाना और किराना तकसीम जैसे फलाही कामों की भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने शहरियान से अपील की कि वह अपने बैरूनी सफ़र को मनसूख कर दें। सिर्फ़ और सिर्फ बहुत ही ज़रूरी काम हो तो उसके लिए पुलिस महकमे की जानिब से इजाज़त दी जाएगी। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक लॉकडाउन के दरमियान 80% पुलिस मुलाजमीन फील्ड पर रहेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि 9 रोज़ा सख्त लॉकडाउन के बाद हमारे शहर में कोरोना की जंजीर टूट जाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में DCP मीना मकवाना और ACP डॉक्टर नागनाथ कौड़े के अलावा पुलिस डिपार्टमेंट के दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। आपको जैसा कि मालूम है 10 जुलाई से 18 जुलाई इसके बीच औरंगाबाद शहर ने, यहाँ की जनता ने, यहाँ के प्रशासन ने, जनप्रतिनिधियों ने ऐसा निर्णय लिया है कि हम एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करेंगे, जिससे कि कोरोना की साखली, कोरोना का चेन तोड़ने में हमें सफलता प्राप्त हो। आपको जैसा कि मालूम है लॉकडाउन से हमें इस कोरोना की जो वायरस है इसके रोग की गति को कम करने में हमें सफलता मिलेगी। और मैं जनता के सभी वर्ग से ऐसी विनती करता हूँ कि आप हमें सहयोग करें। आपको 3 या 4 दिन पहले ये सूचना दी गई थी, आप अपने पास जो ड्राई राशन वगैरह रहते हैं आप इसको ले लें। बाकी जो इसेंशियल्स हैं और जो दूध वगैरह हैं, मेडिकल नीड्स हैं, इसके बारे में हम पूरे एहतियात लेंगे और आपको इसमें सूचना दी जाएगी और आपकी आवश्यकता के हिसाब से आपको इसकी दुकानें खुली मिलेंगी। इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट एट द सेम टाइम आपको ये डिसाइड करना है कि इस बार हमें कोरोना को मात करना है, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा समय घर में रहेंगे, दूसरे ज़्यादा लोगों से मिलेंगे नहीं, जिससे कि ये जो कोरोना का चेन है इस पर हम विजय प्राप्त कर सकें। साथ ही मोटरसाइकिल पे जो काफ़ी लोग घूमते हैं, बिना कारण घूमते हैं, उनसे गुजारिश है कृपया मोटरसाइकिल का यूज़ ना करें, क्योंकि इस बार हम मोटरसाइकिल को खास तौर पर टारगेट करने वाले हैं। इसके बारे में आप बिल्कुल चिंता ना करें। लोकल पुलिस स्टेशन है, लोकल आपके जो भी लोग हैं 100 नंबर है, इनकी आप मदद लेकर के आप हमें इन्फॉर्म करें। आपको मदद करने के लिए हर संभव उपाय योजना की जाएगी। कल तक ही परमिशन नहीं मिलेगा उस दौरान, क्योंकि परमिशन देने का मतलब है इसमें थोड़ा सा बाधा आना, लॉकडाउन के अंदर बाधा आना। इसकी वजह से हम इस बार कम्युनिटी किचन का, फूड वाटर का परमिशन देंगे। शहर की आवाम पहले ही से परेशान है और अब 10 ता 18 जुलाई के दरमियान लगाए जाने वाले जनता कर्फ्यू के सबब उनकी परेशानियों में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। लिहाजा इंतज़ामिया के इस फैसले पर रोक लगाने के लिए लोक विकास परिषद की जानिब से बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में एक रिट पिटीशन दाखिल की गई है। ये इत्तला तंजीम के बानी सदर अब्दुल वाहिद ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। लोक विकास परिषद के बानी सदर अब्दुल वाहिद ने मीडिया को बताया कि इसमें कोई शक नहीं कि हमारे शहर में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है, मगर उसका इलाज लॉकडाउन नहीं है, बल्कि इस वबा का इंतज़ामिया और शहरियान दोनों ही को साथ मिलकर मुकाबला करना होगा, तो कहीं जाकर हम इस मर्ज़ पर काबू पा सकेंगे। उन्होंने बताया कि हमारे शहर में मजदूर पेशा और यौमिया उजरत पर काम करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है और उनकी माली हालत ऐसी नहीं है कि वो 10 दिनों तक लगने वाली ज़रूरी अशिया ख़रीद कर उसका स्टॉक कर सकें। गुज़िश्ता 3 माह से जारी लॉकडाउन के सबब पहले ही उन पर फाका कशी की नौबत आ चुकी है। हुकूमत की जानिब से उन्हें सरकारी राशन दुकानों से मुफ्त अनाज देने का ऐलान तो किया गया, मगर अब भी निस्फ से ज़्यादा आबादी के लोग अनाज से महरूम हैं। अब्दुल वाहिद ने इल्ज़ाम लगाया कि इंतज़ामिया अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए 9 रोज़ा लॉकडाउन जनता कर्फ्यू के नाम से शहरियान पर थोप रहा है, जबकि शहर की आवाम अब लॉकडाउन नहीं चाहती, क्योंकि लॉकडाउन से वो मज़ीद परेशानियों से दो चार हो जाएंगे। हालांकि हुकूमत ने आवाम की परेशानियां दूर करने के लिए मरहलावार लॉकडाउन ख़त्म करने का फ़ैसला किया है, जिससे मुतालिक इंतज़ामिया को हिदायत भी दी गई हैं। लिहाजा आवाम को होने वाली इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और इंतज़ामिया के इस फ़ैसले पर रोक लगाने की अपील फाजिल अदालत से करते हुए एक पिटीशन दाखिल की है।
और उन्हें पूरी उम्मीद है कि फाजिल अदालत आवाम की परेशानी को देखते हुए इंतज़ामिया के इस फैसले पर रोक लगाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तंजीम के बानी सदर अब्दुल वाहिद के अलावा एडवोकेट उदय चौधरी, हाफिज़ मोहम्मद मुश्ताक, जावेद चाउ, शेख अजीज़, शेख मोहसिन, नदीम खान, भारत बावस्कर, गुड्डू भाई, डॉक्टर प्रकाश भोरे और तंजीम के दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। 6 जुलाई को एक मीटिंग औरंगाबाद आयुक्त कार्यालय में की गई, जिसमें डिविजनल कमिश्नर साहब, जिला कलेक्टर साहब, कॉरपोरेशन आयुक्त साहब और घाटी के डीन, ऐसे जिम्मेदार ऑफिसर और औरंगाबाद के लोक प्रतिनिधि, व्यापारी महासंघ के जिम्मेदार ऐसे लोगों ने एक मीटिंग की और उस मीटिंग में ये फाइनल हुआ कि 10 जुलाई से 18 जुलाई तक औरंगाबाद में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। संपूर्ण लॉकडाउन को इन्होंने और दूसरा नाम ये दिया कि ये इसको जो है तो जनता कर्फ्यू रहेगा। ये कैसे जनता कर्फ्यू है, जिसमें जनता को बगैर पूछे ये कर्फ्यू लगाया जा रहा है। जनता, आप ये कोशिश करो जानने की कि जनता चाहती है कि ये जनता कर्फ्यू हो। जनता बिल्कुल नहीं चाहती। जनता आज परेशान है, जनता खाने से परेशान है, जनता पीने से परेशान है, जनता काम से परेशान है। जनता जो है तो दवाओं से, बीमारी से, हर हाल में आज जनता परेशान है और ये प्रशासन जनता के परेशानियों पे इनका ध्यान नहीं है। आज जो है वहाँ पर जो जिला कलेक्टर है, उनके पास अन्न पुरवठा अधिकारी है, उनका ध्यान इस पे नहीं है कि आज जो है तो लॉकडाउन के नाम पर लोगों को सिर्फ 10-10 किलो चावल दिया गया। उसके बाद जो केसरी कार्ड है, केसरी कार्ड वालों का 2 महीने से अनाज नहीं आया। जिला अधिकारी साहब का इस तरफ ध्यान जाना चाहिए। और दूसरे वहाँ पर जो ओम प्रकाश अपने आयुक्त साहब जो मौजूद थे, आयुक्त साहब का ध्यान इस तरफ जाना चाहिए कि वो एक तरफ सफाई कर्मचारियों को कोरोना योद्धा कह रहे हैं और दूसरी तरफ उनको ये पता नहीं है कि सफाई कर्मचारियों का 3 महीने से पेमेंट नहीं हुआ। तीसरी बात, जो घाटी के डीन वहाँ मौजूद थे, घाटी के डीन को लॉकडाउन की तो फिक्र कर रहे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है शायद कि घाटी में 8-9 महीने से MRI की मशीन बंद है और 2 महीने से एंजियोग्राफी की मशीन बंद है। ये सारे लोग अपने अपने काम पर ध्यान दे और पुलिस लॉकडाउन के नाम पर आज जो पब्लिक जो ऑलरेडी परेशान है, जनता आज ऑलरेडी परेशान है, पुलिस उसको और परेशान कर रही है। लापरवाही से लोगों को पीटा जा रहा है, उन पर 188 के तहत गुने दाखिल किए जा रहे हैं, दहशत फैलाई जा रही है। अरे साहब, आप आपकी ड्यूटी कर रहे हो, ऑफिसर के अलावा इसमें पुलिस कर्मचारी भी काफी परेशान है। हम सब जानते हैं कि कोरोना से हम सबको मिलकर लड़ना है, लेकिन उसका रास्ता लॉकडाउन नहीं है, उसका रास्ता मारपीट नहीं है, उसका रास्ता लोगों से जबरदस्ती निपटना नहीं है। उसका रास्ता है कि सबसे पहले हम गरीब जनता का ख्याल करें, उनके खाने का, पीने का, उनके मेडिसिन की सारी चीजों की हम तैयारी रखें, उसके बाद हम लॉकडाउन करें। और लॉकडाउन से कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। आज सारी दुनिया से लॉकडाउन हट गया है और जो है आज तो क्रिकेट का टूर्नामेंट है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का, लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और यहाँ पर हम फिर लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए औरंगाबाद प्रशासन लॉकडाउन कर रही है। ये लॉकडाउन का लोक विकास परिषद विरोध करती है। जनता के लिए लोक विकास परिषद, इसी विरोध के तहत लोक विकास परिषद ने हाई कोर्ट में आज पिटीशन की है। हाई कोर्ट को बताया गया है कि हाई कोर्ट में ये बताया गया है कि 31/5/2020 को महाराष्ट्र गवर्नमेंट सेक्रेटरी ने जो आदेश पारित किए थे, वो आदेश ये है कि औरंगाबाद को अनलॉक किया जाए और आराम से यहाँ पर दुकानें, मार्केट खोला जाए। लेकिन यहाँ पे दुकान, मार्केट खोलने के बजाय यहाँ पर वापस लॉकडाउन करने की तैयारी की जा रही है। ये तैयारी जो है, ये लॉकडाउन करना जो है, नागरिकों का जो फंडामेंटल राइट है, नागरिकों के जो नागरिक अधिकार है, काम करने का अधिकार, जीने का अधिकार, चलने का अधिकार, फिरने का अधिकार, ये नागरिकों के नागरिकता का हनन है। इसलिए नागरिकता का हनन ना हो, इसलिए लोक विकास परिषद जो है तो औरंगाबाद में लॉकडाउन ना हो, इसलिए एडवोकेट दड़वी साहब के साथ में हाई कोर्ट में हमने पिटीशन की है और बहुत जल्द इसका रिजल्ट आएगा और ये लॉकडाउन नहीं होगा। लोक विकास परिषद
ये चाह रही है कि आम आवाम को किस तरह से सहूलतें पहुंचाई जाए, उनकी परेशानियों में किस तरह से हम शामिल हों, ये इसका मकसद रहा है। दरअसल अब 10 तारीख से 18 तारीख तक के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। मैं आप लोगों के ज़रिए से ये हुकूमत मिशनरी से पूछना चाहता हूँ कि हुकूमत ने जो गरीब आवाम है, जो रिक्शा ड्राइवर है, जो होटलों में काम करने वाले हैं, जो मज़दूर हैं, जो मफलूकुल हाल है, जो पसमानदा तबक़ात है, पिछड़े हुए तबक़ात है, क्या इनके घरों तक राशन किट को पहुँचा दिया है? नहीं पहुँचाया है। तो लिहाजा जो है तो ये लॉकडाउन के ख़िलाफ़ अब्दुल वाहिद साहब की रहनुमाई क़यादत के अंदर हम कोर्ट में इस लॉकडाउन के ख़िलाफ़ स्टे के लिए जो है तो गए हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये मज़लूमों की आवाज़ कोर्ट तक पहुँचेंगी और हमको स्टे जो तो हासिल हो जाएगा। दरअसल जो है तो अरब कंट्रीज़ में, यूरोपियन ममालिक में देखा गया है कि हुकूमत ने लॉकडाउन करने से पहले वहाँ की आवाम के तमाम ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इंतज़ाम किए थे। सिर्फ एक कॉल करने की ज़रूरत थी, मामूली आपको टैबलेट की ज़रूरत पड़ रही या बच्चों को चॉकलेट की ज़रूरत पड़ रही या किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही, वहाँ के लोग मनसूबाबंद थे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारी जो सरकारें हैं वो गैर मनसूबाबंद तरीक़े से लॉकडाउन जो है तो नाफिज कर रहे हैं, जिससे एक आम आवाम का जीना दुश्वार हो चुका है। एक आम आवाम तड़प कर जीने पर मजबूर है, एक दर्दमंदी की ज़िंदगी जीने पर मजबूर है। वो घरों में बैठकर आंसू बहा रहे हैं, बेरोज़गारी का जो है तो आलम है। तो लिहाजा इसी को मद्देनज़र रखते हुए अब्दुल वाहिद साहब ने कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दाखिल की ताकि लॉकडाउन पर जो है तो लॉक लगाया जाए, इस पर स्टे जो है दिया जाए। गुज़िश्ता 2 दिनों में कोरोना से मुतासरा शिवसेना पार्टी के 2 साबिक़ कारपोरेटर्स जाँ बहक हो गए हैं, जबकि इसी मर्ज के सबब एक 4 साला लड़के की भी गुज़िश्ता रोज़ जान चली गई। नाजरीन, औरंगाबाद शहर में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी एक अहम वजह हमारी लापरवाही है। अगर हम भीड़ वाले इलाकों में जाने से गुरेज करें, शादी ब्याह की तकरीबात में शिरकत को टालें और बाहर निकलते वक्त फेस मास्क का इस्तेमाल खुद पर लाजिम बना लें, समाजी फासला बरकरार रखें और बार बार साबुन से हाथ धोने या सैनिटाइज करने की आदत डाल लें तो किसी हद तक इस मर्ज से बचा जा सकता है। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना से मुतासरा 9 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जिसके बाद इस मर्ज की संगीनी के सबब लुक़्मे अजल बनने वालों की तादाद 329 हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ जो अफराद जहाँ बहक हुए हैं उनमें शिव शंकर कॉलोनी बालाजी नगर के साबिक़ कारपोरेटर नितिन साड़वे भी जहाँ बहक हो गए हैं। इसी तरह एक 4 साला लड़के की भी कोरोना के सबब मौत वाक़ई हुई है। आज भी शिवसेना पार्टी के एक साबिक़ कारपोरेटर राव साहब दामले ने दौरान इलाज दम तोड़ दिया। इत्तला के मुताबिक मज़ीद 2 साबिक़ कारपोरेटर्स इस मर्ज में मुब्तला हैं, जिनका मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। लिहाजा इंतज़ामिया की जानिब से बार बार शहरियान से अपील की जा रही है कि वो मोहतात हो जाएं। रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज से करीब मौजूद राजू नगर से गुजरने वाली पानी सप्लाई की पाइपलाइन फूट गई है, जिसकी वजह से हज़ारों लीटर पानी यूं ही बहकर ज़ाय हो रहा है, मगर इस जानिब मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की कोई तवज्जो नहीं है। नाजरीन, आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज से करीब मौजूद राजू नगर की हैं, जहां से शहर को पानी सप्लाई करने वाली मेन पाइपलाइन गुजर रही है, मगर इस पाइप में जगह जगह शिगाफ पड़ चुके हैं, जिनसे हज़ारों गैलन पानी यूं ही बहकर ज़ाय होने लगा है, मगर मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की इस जानिब कोई तवज्जो नहीं है। यूं तो पानी स्टोरेज करने के लिए टंकियों की कमी और बारिश के मौसम में बार बार बिजली सप्लाई बंद हो जाने के सबब शहरियान पहले ही पानी के लिए परेशान हैं और पूरे शहर को 4 दिन के वक्फे से पानी सप्लाई किया जाता है, मगर मुख्तलिफ वजूहात की वजह से इस वक्फे में इजाफा हो जाता है और शहरियान को वक्त पर पानी सप्लाई नहीं हो पाता। तो दूसरी तरफ शहर को पानी सप्लाई करने वाली पाइपलाइनें फूटने का सिलसिला जारी है, जिससे वाटर सप्लाई में रुकावट पैदा हो जाती है। शहरियान का मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से मुतालबा है कि इस फूटी हुई पाइपलाइन की फौरी मरम्मत करवाई जाए। तनख्वाहों में हेर फेर करके सफाई मुलाजमीन का पीएफ उनके अकाउंट में जमा न करने वाली एजेंसी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। इस ज़िमन में एक मुतालिबाती मेमोरेंडम औरंगाबाद रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर के सुपुर्द किया गया।
महाराष्ट्र राज्य क्रांतिकारी जनरल कामगार यूनियन के एक वफद ने गुज़िश्ता रोज़ स्टेशन मास्टर से मुलाकात की और उन्हें बताया कि साउथ सेंट्रल रेलवे इंतज़ामिया ने औरंगाबाद रेलवे स्टेशन की हदूद में सफाई इंतजाम दुरुस्त रखने के लिए SK इंटरप्राइजेस नामी एजेंसी को मुकर्रर कर रखा है, मगर एजेंसी के ज़िम्मेदारान सफाई कामों पर लगाए गए मुलाजमीन का मौशी इस्तेहसाल कर रहे हैं। जब से उन्हें मुलाजिमत पर रखा गया है उनकी तनख्वाहों से PF की रकम तो वज़ा की जाती है, मगर आज तक ये रकम उनके PF अकाउंट में जमा नहीं करवाई, और जब मुलाजमीन उनसे रकम को अकाउंट में जमा करवाने का मुतालबा करते हैं तो उन्हें काम से निकाल देने की धमकियां दी जाती हैं। लिहाजा खाती एजेंसी के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाए और सफाई मुलाजमीन को इंसाफ दिलाया जाए। आज महाराष्ट्र राज्य क्रांतिकारी जनरल कामगार युनियनतर्फे रेल्वे प्रशासनाला इथल्या सफाई कामगारांच्या बाबतीत निवेदन देण्यात आलं। इथला जो ठेकेदार आहे SK एंटरप्राइजेसवाला यांनी या कामगारावरती फार अन्याय केलेला आहे। त्यांच्या वेतनामध्ये त्यांनी भ्रष्टाचार केलेला आहे, हेराफेरी करून त्यांनी यांची फसवणूक केलेली आहे। तसंच यांचा जो हक्काचा जो पैसा आहे त्यांना PF मिळाला पाहिजे, तो PF यांनी ह्या आपल्या संबंधित कार्यालयाकडे जमा केलेला नाही आहे। त्या ठेकेदारावरती कारवाई होण्यासाठी आम्ही सन्माननीय रेल्वे प्रशासनाला आम्ही एक निवेदन दिलेलं आहे। या बाबतीत आमच्यासोबत रेल्वे बोर्डाचे सदस्य सन्माननीय श्री कुणाल मराठे हे सुद्धा आम्हाला सहकार्य करत आहेत। तसेच आमचे RPIचे लक्ष्मण हिवराळे हे सुद्धा यांनी सुद्धा फार मोलाचं सहकार्य आम्हाला केलेलं आहे। तर आमची अशी मागणी आहे रेल्वे प्रशासनाला की या कामगारांचा प्रश्न लवकरात लवकर सुटून त्यांना न्याय देण्याची कृपा करावी अशी मी या रेल्वे प्रशासनाला विनंती करतो। सोशल वर्कर भूषण वेणु सिंह राजपूत की जानिब से वार्ड नंबर 10 के साकिनान में आर्सेनिक एल्बम 30 नामी होम्योपैथिक मेडिसिन तकसीम की गई ताकि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए शहरियान में क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाई जा सके। नाजरीन, शहर में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद में आए दिन इजाफा होने लगा है। अब तक न तो इस मर्ज़ की दवा दरियाफ्त हुई है और न ही कोई वैक्सीन। लिहाजा इस मर्ज़ का मुकाबला करने के लिए इंसानी जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफे की गर्ज से हुकूमत व इंतज़ामिया ने आर्सेनिक एल्बम 30 नामी होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है और ख़ुद हुकूमत व इंतज़ामिया की जानिब से ये मेडिसिन इस्तेमाल करने का मशवरा आवाम को दिया जा रहा है। लिहाजा सोशल वर्कर भूषण वेणु सिंह राजपूत की जानिब से वार्ड नंबर 10 रोज़ा बाग भारत माता नगर के साकिनान में ये गोलियां तकसीम की गईं। इस मौके पर इलाके के साबिक़ कारपोरेटर मोहन मेघावाले, बाड़ा साहब थोराज, शीरसाट मामा, अहिरे गुरुजी, संजय रगड़े, दिनेश वारियर, सचिन गायके और दीगर मौजूद थे। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी अकील अब्बास ने एक प्रेस नोट के ज़रिए ज़िला व पुलिस इंतज़ामिया से अपील की है कि लॉकडाउन के दरमियान पेट्रोल पंप जारी रखने के लिए यहाँ के मुलाजमीन को पासेस जारी किए जाएं। उन्होंने अपने प्रेस नोट में कहा कि पेट्रोल पंप मालिकान की कोशिश रहती है कि शहरियान और इंतज़ामिया को बेहतर खिदमात फराहम करवाई जा सकें और गुज़िश्ता लॉकडाउन में भी पेट्रोल पंप मालिकान ने अपने पंप चालू रखे थे, लेकिन उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इंतज़ामिया ने 10 से 18 जुलाई के दरमियान जो कर्फ्यू नाफिज करने का फ़ैसला किया है उसमें भी पेट्रोल डीजल को लाजमी अशिया की फहरिस्त में शामिल करके पेट्रोल पंप खुले रखे जाने का ऐलान किया है, मगर यहाँ काम करने वाले मुलाजमीन को ना तो ऑयल कंपनियों की जानिब से कोई शनाख्ती कार्ड दिया गया है और ना ही इंतज़ामिया ने उन्हें कोई पास जारी किए हैं, जिसकी वजह से पंप पर काम करने वाले मुलाजमीन को ड्यूटी पर आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और पुलिस महकमे की जानिब से जगह जगह लगाए गए फ़िक्स पॉइंट पर तैनात मुलाजमीन को वजाहत देना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। लिहाजा ज़िला व पुलिस इंतज़ामिया पंप मुलाजमीन को पासेस जारी करे। संत तुकाराम हॉस्पिटल में कायम करदा कोविड सेंटर में इलाज के बाद डिस्चार्ज होने वाले एक सीनियर सिटीज़न ने, जो कि ख़ुद पेशे से एक डॉक्टर हैं, यहाँ के मेडिकल स्टाफ और AMC इंतज़ामिया की कारकर्दगी की खुलकर तारीफ़ की। हाँ पाटील साहेब नमस्कार, मी डॉक्टर जोशी बोलतोय। हाँ मला मधल्या काळामध्ये थोडंसं कोविड संदर्भात हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट व्हायला लागलं, तर घरून आम्हाला मार्गदर्शन करण्याबद्दल कॉर्पोरेशनची लोक, त्यानंतर त्याचे टेस्टिंग करणं तिथे, त्यानंतर तिथलं टेस्टिंगमधलं कॉपरेशन, मी संत तुकाराम हॉस्टेलमध्ये क्वारंटाईन होतो टेस्ट केल्यानंतर रिपोर्ट येईपर्यंत, तर आम्हाला तिथे तुकाराम हॉस्टेलमध्ये सुद्धा अतिशय चांगली वागणूक मिळाली। नाश्ता पाणी 24 तास आम्हाला छान होतं तिथे।
त्यानंतर ते आम्हाला हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट होईपर्यंत कॉर्पोरेशन आणि तमाम कर्मचाऱ्यांचा कॉर्पोरेशनचा मी मनापासून ऋणी आहे. मला अतिशय कौतुक करावं असं वाटतं कॉर्पोरेशनच्या लोकांचं. या कठीण काळामध्ये औरंगाबादच्या जनतेसाठी कॉर्पोरेशन औरंगाबाद कॉर्पोरेशनची लोक अतिशय मनापासून अगदी तन मन लावून ते काम करतात. याबद्दल त्यांचं कौतुक करावं तेवढं थोडं आहे. मला कॉर्पोरेशनच्या तमाम लोकांचा अतिशय छान अनुभव आलेला आहे आणि त्यामुळे मला त्यांचं कौतुक आहे. मी एक सिनियर सिटीजन आहे, त्यामुळे खरंच मला या सगळ्या लोकांच्या कामाचं खूप कौतुक आहे. डॉक्टर साहेब, धन्यवाद. आपल्या घरातले जवळपास सगळेच मेंबर पॉझिटिव्ह होते आणि अशा पिरियडमध्ये आमच्या झोनकडनं वगैरे तुम्हाला काय सुविधा मिळाल्या आणि कुठे कमी राहिली आमची जरा सांगा ना प्लीज. नाही, कमी असं काही नाहीये. सुविधा व्यवस्थित मिळाला, मार्गदर्शन चांगलं मिळालं. कारण का प्रथम आमची आई ऍडमिट झाली. आता सोर्स ऑफ इन्फेक्शन आम्ही अजून ट्रेस आउट करतोय. आईचं वय 81 आहे. आईला पहिले त्रास येत होता खालीवर आणि आम्ही बंधू राहतो. पुन्हा नैसर्गिकरित्या मी डॉक्टर असल्यामुळे आईला बघायला जात होतो. पहिले 27ला आमच्या बंधूंना ताप आला, नंतर मग आईला ताप आला. त्यांना बघायला जात असल्यामुळे 1 तारखेला मला 1 जूनला मला ताप आला. आता असं असल्यामुळे कसं झालं की ते बहुतेक घरातनं किंवा बाहेरून कुठून लागणार असावी. मी डॉक्टर आहे, पण मला दवाखाना 2.5 महिन्यापासून बंद आहे. त्यामुळे मला डॉक्टर म्हणून कुठून इन्फेक्शन येण्याची शक्यता जवळजवळ 0 नाही. मला ते कुठून तरी आलं असावं. तर ठीक आहे, हरकत नाही. मग नंतर यथावकाश आमच्या सगळ्या घरातल्या लोकांची टेस्टिंग झाली आणि आमची एक पुतणी वगळता आमची सगळे पॉझिटिव्ह निघालो. मी, माझी पत्नी, माझा लहान मुलगा, माझा मोठा मुलगा मुंबईला आहे, मोठा डॉक्टर जसलोक हॉस्पिटलमध्ये काम करतो तो, आणि वर आमचे बंधू, त्यांची मंडळी, त्याच्या 2 मुली आणि आमची आई, असं राहतो आम्ही. तर भावाची एक मुलगी, मोठी मुलगी निगेटिव्ह वगळता आम्ही सगळे पॉझिटिव्ह आलो आणि मग आम्ही दोघं तिला ऍडमिट झालो आणि बाकी मग 3-4 क्वारंटाईन सेंटरमध्ये. विशेषतः MGMच्या क्वारंटाईन सेंटरचा आमच्या फॅमिलीला अनुभव आहे. माझा मुलगा जो वकील आहे अक्षय जोशी, तर तो तिथे होता त्याच्या काकू बरोबर. तर त्याला सुद्धा MGMच्या क्वारंटाईन सेंटरमध्ये कॉर्पोरेशनच्या लोकांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने मदत केली आणि अतिशय कौतुकास्पद काम आहे कॉर्पोरेशनच्या लोकांचं. त्याबद्दल मी त्यांचा मनापासून ऋणी आहे. थँक्यू सर. या कठीण काळामध्ये कॉर्पोरेशननी आम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे मार्गदर्शन केलं. जवाहर कॉलनी केंद्राचे डॉक्टर लाड म्हणून जे इन्चार्ज आहेत ते मला आग्रह करून सांगत होते, डॉक्टर साहेब सगळ्यांची टेस्टिंग करा तुम्ही, बरं होईल बरं होईल. मग आम्ही जबाबदार नागरिक असल्यामुळे स्वतःहून मग सगळ्यांची टेस्टिंग केली आणि दुर्दैवाने काही पॉझिटिव्ह निघाले. त्या संदर्भामध्ये कॉर्पोरेशनच्या लोकांचा आम्हाला अतिशय मनापासून मी त्यांचा ऋणी आहे आणि मला कौतुक आहे त्या लोकांचं की ते अतिशय चांगल्या पद्धतीने काम करतात. थँक्यू सर. अशी प्रतिक्रिया नोंदवायची वाटली. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज दोपहर 4 बजे तक 215 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना के लिए आई पॉजिटिव। 132 अफराद का ताल्लुक शहर से। 3927 मरीजों का मुख्तलिफ दवाखानों में है इलाज जारी। संत तुकाराम हॉस्पिटल की इमारत में कायम करदा कोविड केयर सेंटर में जेर इलाज 73 मरीज किए गए डिस्चार्ज। इलाकाई कमिश्नर के सामने उन लोगों ने की मेडिकल स्टाफ की सताइश। दस 18 जुलाई के दरमियान शहर में किए जा रहे मुकम्मल लॉकडाउन में शहरियान करें इंतजामिया से ताउन। जिला कलेक्टर व पुलिस कमिश्नर ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर की शहरियान से अपील। और लॉकडाउन करने से कोरोना का जोर नहीं होगा कम। इंतजामिया के फैसले से शहरियान में है बेचैनी। बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में इंतजामिया के फैसले के खिलाफ दायर की गई पिटीशन, कहा लोक विकास परिषद के सदर अब्दुल वाहिद ने। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।